एक और सेना एक्शन में है तो दूसरी तरफ नेता भी इस बार आतंकियों का हिसाब करने के मूड में है। यूपी के लखीमपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंकियों और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बीती रात एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें गुजरात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद और सूरत में बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया, जो गैर कानूनी तरीके से गुजरात में रह रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा 890 घुसपैठिए अहमदाबाद से हिरासत में लिए गए। सूरत में 135 घुसपैठियों को शिकंजे में लिया गया। पुलिस को इनके पास से फर्जी दस्तावेज मिले। ये सभी घनी आबादी वाले इलाकों में छिपे थे और झुग्गी झोपड़ियों को अपना ठिकाना बनाए हुए थे। डिपोर्टेशनની કાર્યવાહી થાય। आपने खबर હશે कि फक्त આપણે અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ। गुजरात पुलिस की यह कार्रवाई बीती रात 3 बजे हुई। इस ऑपरेशन को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एसओजी, ईओडब्ल्यू, जोन 6 और मुख्यालय की टीमों के साथ मिलकर अंजाम दिया। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने कहा है कि हमले के जिम्मेदार आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। और तो और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा अब चीन भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा दिख रहा है। उसने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया, हमले की निंदा की। सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताया। सुरक्षा परिषद ने बयान जारी कर कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों, उनको समर्थन देने वालों और साजिश रचने वालों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ऐसे में जांच हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिलेंगे। देखते हैं वो कब तक बचेगा। घाटी के टूरिज्म पर आतंक का ऐसा असर पड़ा कि जो होटल 22 तारीख से पहले फुल हो चुके थे, उनके यहाँ अब सारे कमरे खाली होने लगे हैं। 5 दिनों में गुलमर्ग की तस्वीर बदल गई। 21 अप्रैल को जो गुलमर्ग पर्यटकों से गुलजार था, वो आज डर के साए में बेजार नजर आने लगा। इन तस्वीरों में गुलमर्ग के टूरिज्म का बदलता रूप दिखा। गुलमर्ग में होटल के कमरे खाली पड़े हैं। रेस्टोरेंट में कस्टमर की जगह सिर्फ वेटर दिख रहे हैं। गुलमर्ग की सड़कें जो कभी सैलानियों से भरी रहती थी, वहां सन्नाटा है। हालत ऐसी है कि जिन होटलों के कमरे एडवांस में बुक हो चुके थे, वहां अभी कोई झांकने वाला भी नहीं। हमारे पास आ रही है, डे बाय डे हमारे पास कैंसिलेशन आ रही है और कैंसिलेशन एक्सेप्ट हो ही रही है। हमारी बुकिंग ऑलमोस्ट सोल्ड आउट था पूरा। अब क्या है कि पिछले 1-2 दिन से कैंसिलेशन हो रही है। माना जा रहा है कि आतंक की मार झेल रही होटल इंडस्ट्री अगले कुछ हफ्तों तक उस हमले की वजह से नुकसान में ही रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले पर समूचे देश में गुस्से का उबाल है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो पाकिस्तान के विरोध में महिलाएं तलवार लेकर सड़कों पर उतर आई। आतंक और आतंकिस्तान के खिलाफ समूचा हिंदुस्तान सुलग रहा है। मुरादाबाद में तलवारों के साथ रणचंडी बनी महिलाएं पाकिस्तान विरोध का नारा बुलंद करती दिखी। ये प्रदर्शन बता रहा है कि लोगों में किस कदर गुस्सा है। ऐसा ही गुस्सा अलीगढ़ में भी उबलता दिखा। वहां वीएचपी के साथ किन्नर समाज ने भी आतंक और उसके पोषक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का गुस्सा देख सुरक्षा दस्ते को भी तैनात करना पड़ा। वहीं गाजियाबाद के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर अपने गुस्से का इजहार किया। यूपी से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दुखी और आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंदकर अपना आक्रोश प्रकट किया। हिंदुस्तान के शहर शहर में फूट रहा ये गुस्सा संकेत है कि अब आतंक और दहशतगर्दी को हिंदुस्तान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। पाकिस्तान को एक तरफ भारत से हमले का डर सता रहा है तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। क्वेटा में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। इस हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। क्वेटा के इस इलाके में पाकिस्तानी सेना का काफिला गुजर रहा है। इस काफिले में 2 गाड़ियां आगे पीछे हैं। वीडियो देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि अगले ही पल कुछ बड़ा होने वाला है।
जैसे ही गाड़ी सड़क के बीचों बीच पहुंची, तभी आगे चल रहे पाकिस्तानी सेना के वाहन में जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही पीछे चल रही गाड़ी रुक गई। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसके लड़ाकों ने रिमोट से ब्लास्ट किया। बीएलए ने ही धमाके का वीडियो भी जारी किया। इस आईईडी ब्लास्ट में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सेना का वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया। बीएलए ने इससे पहले भी पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया था। जयपुर में पहलगाम हमले के विरोध में किए गए प्रदर्शन से तनाव जैसे हालात बन गए। दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। मामले में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। अभी हालात नियंत्रण में है। मुख्य सड़क पर भीड़, शोर और नारेबाजी। रात के 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन जयपुर का जौहरी बाजार इलाका भीड़ से फटा हुआ था। असल में जयपुर के विधायक बाल मुकुंद आचार्य और तमाम समर्थक बड़ी चौपड़ इलाके में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आरोप है कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य और उनके समर्थक जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के सामने पोस्टर लगाकर नारेबाजी करने लगे। आरोप यह है कि जो मस्जिद की दीवार है, इस पर भी पोस्टर लगाए गए थे। यहाँ खड़े होकर के धार्मिक नारेबाजी की गई थे। इससे यहाँ का माहौल बिगड़ गया था। नमाज चल रही थी और नमाज खत्म होने के बाद तमाम लोग बाहर आ गए। उसी के बाद मुस्लिम समाज के लोग भी विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। ऐसे आदमी को विधायक बने रहने का अधिकार नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट करे, जांच करे, और अगर विधायक दोषी हो तो उसको किसी सूरत में नहीं बख्शा जाए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस से विधायक आचार्य बाल मुकुंद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का मामला दर्ज किया। तब जाकर ये भीड़ हटी। अभी भी एहतियातन पूरे शहर में और कोटे में और जो बाहरी क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र जहाँ जहाँ भी है, वहाँ पे पुलिस के पिकेट्स लगे हुए हैं। हालात तनावपूर्ण अभी भी हैं, लेकिन सुरक्षा के बीच बाजार खुले हुए हैं। हालांकि विधायक बाल मुकुंद आचार्य पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।